नमस्कार दोस्तों, HTML ट्यूटोरियल सीरीज के इस एक और शानदार ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि लिंक्स क्या होते हैं और टारगेट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कैसे करते हैं, जिससे आप अपने वेब पेजेस के बीच में एक बढ़िया सीमलेस नेविगेशन क्रिएट कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि लिंक्स क्या होते हैं। लिंक्स का इस्तेमाल बेसिकली हम एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज या फिर और कोई लोकेशन पर जाने के लिए यूज करते हैं। इंटरनेट पर ऑलमोस्ट हर वेब पेज में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे किसी दूसरी जगह पर जाने के लिए हम कार या बस का यूज करते हैं, वैसे ही एक वेब पेज से दूसरे वेब पेजेस पर जाने के लिए हम लिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। HTML में लिंक्स को डिफाइन करने के लिए हम एंकर टैग का यूज करते हैं। ओपनिंग एंकर टैग और क्लोजिंग एंकर टैग के बीच में हम जो भी लिखते हैं वो एक लिंक बन जाता है और कोई भी यूजर उस लिंक पर क्लिक कर स्पेसिफाइड लोकेशन पर पहुंच सकता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि लिंक्स पर क्लिक करने के बाद यूजर कौन सी लोकेशन पर रीडायरेक्ट होगा। तो उसके लिए हम यूज करेंगे हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस एट्रीब्यूट को। सो अगर आपको एट्रीब्यूट्स के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर आप एट्रीब्यूट्स के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। href एट्रीब्यूट में हम उस वेब पेज की लोकेशन या URL पेस्ट करते हैं जहां पर हमें यूजर को भेजना है जब वो उस लिंक पर क्लिक करे। तो इन शॉर्ट, जब यूजर उस लिंक पर क्लिक करेगा तो उस लोकेशन पर रीडायरेक्ट हो जाएगा जो हमने इस एट्रीब्यूट में मेंशन की थी। इस एट्रीब्यूट को यूज करने के बाद एंकर टैग का सिंटेक्स कुछ ऐसा दिखने लगेगा। तो अब हम प्रैक्टिकली एंकर टैग को यूज कर हमारे वेब पेज में एक लिंक ऐड करेंगे। सो ये रहा हमारा फोल्डर डेमो और इसके अंदर मैंने एक बेसिक वेब पेज क्रिएट कर रखा है। सो इसको हम नोटपैड के साथ ओपन कर देते हैं। सो हियर यू कैन सी कि यहाँ पर मैंने एक बेसिक वेब पेज स्ट्रक्चर पहले से लिख रखा है और हमारा टास्क ये रहेगा कि हमें एंकर टैग को यूज कर एक लिंक ऐड करना है हमारे वेब पेज में, ताकि यूजर उस लिंक पर क्लिक कर दूसरे वेब पेज पर नेविगेट कर सके या दूसरे वेब पेज पर जा सके। सो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एंकर टैग लिखेंगे, उसके बाद हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस एट्रीब्यूट को लिखेंगे। सो इस एट्रीब्यूट में बेसिकली हम वो लिंक या वो फाइल लोकेशन पेस्ट करते हैं जहां पर यूजर रीडायरेक्ट होगा जब वो इस लिंक पर क्लिक करेगा। सो एक बार हम इसको ब्लैंक छोड़ दें और यहाँ पर हम लिखते हैं एग्जाम्पल के लिए क्लिक हियर टू सी केमिकल फॉर्मूलाज। ओके, अब हम एंकर टैग को क्लोज कर देते हैं। सो मेन पॉइंट ये है कि इस एट्रीब्यूट में आप चाहो तो कोई भी एक्सटर्नल ऑनलाइन वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हो, जैसे कि www.com, facebook.com या यूट्यूब या इंस्टाग्राम, कोई भी साइट का आप लिंक पेस्ट कर सकते हो। या चाहो तो आप अपनी लोकल फाइल का भी लिंक पेस्ट कर सकते हो जो आपने अपने लोकल स्टोरेज में सेव कर रखी है, चाहे वो .html हो, चाहे वो .css हो, चाहे वो .js हो, कुछ भी। सो मैं यहाँ पर मैंने एक फाइल बना रखी है, मैं उसका लिंक यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सो लिंक के लिए बेसिकली हमें उसका नाम कॉपी करना है और उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। फिर आपको देखना है कि वो फाइल कौन से फॉर्मेट की थी। सो ये अभी .html की है। सो यहाँ पर हम उसका एक्सटेंशन लिख देते हैं। अब सिंपली हमें इस फाइल को सेव करना है और चेक करना है कि क्या हमारा लिंक बढ़िया से वर्क कर रहा है या नहीं। सो इस फाइल को हम ओपन करते हैं। ओके फाइन। सो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्लिक हियर टू सी केमिकल फॉर्मूलाज अभी एज ए प्लेन टेक्स्ट नहीं शो हो रहा है, वो भी एज ए लिंक शो हो रहा है। सो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम उस वाली फाइल पे पहुंच जाएंगे जिसका लिंक हमने हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस एट्रीब्यूट में दिया था। सो अब हम इस पे क्लिक करते हैं। ओके, सो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ये वाली फाइल ओपन हो चुकी है, केमिकल फॉर्मूला.html वाली। सो यहाँ पर कुछ एक हेडिंग लिखी हुई है, इसमें कुछ केमिकल फॉर्मूलाज की लिस्ट है। सो वो दिख रहे हैं हमें। सो अब देखते हैं कि केमिकल फॉर्मूला.html में कौन सा कोड लिखा हुआ था। सो ये रही हमारी फाइल और इसको हम देखते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले तो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, उसके बाद में बॉडी टैग में एक हेडिंग लिखी हुई है, फिर यहाँ पर हमने पैराग्राफ लिख रखा है जिसमें कुछ केमिकल फॉर्मूलाज की लिस्ट है और लाइन ब्रेक टैग और सब स्क्रिप्ट टैग को यूज कर कुछ फॉर्मेटिंग कर रखी है। सो अगर आपको इस फाइल में कोई भी टैग या कोई भी एलिमेंट नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरी पिछली वाली वीडियोस को देखिए,
उनमें मैंने इन सारे टैग्स को ब्रीफली एक्सप्लेन कर रखा है। सो इस पर एक पूरी HTML ट्यूटोरियल सीरीज बनाई हुई है, सो आप उसको जाकर देख सकते हो। तो इस तरह आप अपने वेब पेजेस में एंकर टैग को यूज कर एक बढ़िया सीमलेस नेविगेशन क्रिएट कर सकते हैं। HTML हमें लिंक्स को और ज्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए एक इम्पोर्टेंट फीचर प्रोवाइड करवाता है जिसका नाम है टारगेट एट्रीब्यूट। इस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर हम ये फिक्स कर सकते हैं कि ब्राउजर में लिंक कैसे ओपन होगा, मतलब सेम विंडो या सेम टैब में ओपन होगा या न्यू टैब में ओपन होगा। टारगेट एट्रीब्यूट 4 वैल्यूज ले सकता है, ब्लैंक, सेल्फ, पेरेंट और चौथा टॉप। इनमें ब्लैंक और सेल्फ को हम अभी प्रैक्टिकली ट्राई करेंगे और बाकी दो को हम आगे की वीडियोस में सीखेंगे, क्योंकि उसके लिए हमको HTML के कुछ एडवांस लेवल कंसेप्ट्स भी आने चाहिए। ब्लैंक वैल्यू का इस्तेमाल करके हम लिंक को न्यू टैब या न्यू विंडो में ओपन करवा सकते हैं, मतलब कि जिस टैब में आपने लिंक पर क्लिक किया है तो वो लिंक उसी टैब में ओपन होने की बजाय न्यू टैब में ओपन होगा। सेल्फ वैल्यू का इस्तेमाल करने से लिंक करंट टैब या करंट विंडो में ओपन होता है, मतलब कि जिस टैब में आपने लिंक पर क्लिक किया था वो अब न्यू टैब की बजाय उसी टैब में ओपन हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं टारगेट एट्रीब्यूट के बारे में। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये वो फाइल है जो अभी हमने कुछ देर पहले बनाई थी। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे और आप देख सकते हो कि ब्राउजर ने हमें उस फाइल पे सेंड कर दिया है जो URL हमने हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस एट्रीब्यूट में पेस्ट किया था। सो अभी अगर आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करो तो आप देख सकते हो कि जब भी मैं इस लिंक पर क्लिक करता हूँ तो जो न्यू फाइल है वो इसी टैब में ओपन हो रही है, करंट टैब में ही ओपन हो रही है बजाय कि वो न्यू टैब में। तो हमारा टास्क ये रहेगा कि हमें उस लिंक को न्यू टैब या न्यू विंडो में ओपन करवाना है। तो उसके लिए हमें टारगेट एट्रीब्यूट का यूज करना होगा और न्यू टैब में ओपन करवाने के लिए हमें ब्लैंक वैल्यू का यूज करना होगा यहाँ पर। सो अब हम इस फाइल को सेव कर देते हैं और वापस चेक करते हैं कि क्या अब लिंक उसी टैब में ओपन होने की बजाय न्यू टैब में ओपन होगा। ओके, सो गाइज अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हमारा टैब है या फिर हमारा जो लिंक है वो अभी न्यू विंडो में ओपन हो रहा है या न्यू टैब में ओपन हो रहा है। सो जब भी हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो हर बार नया टैब ओपन हो रहा है, क्योंकि हमने वहां पर टारगेट एट्रीब्यूट में ब्लैंक वैल्यू सेट कर रखी है। सो अगर आप ये चाहते हो कि आपका लिंक न्यू टैब में ओपन होने की बजाय करंट टैब में ही ओपन हो तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर ब्लैंक की जगह सेल्फ लिख देना है और फिर फाइल को सेव करना है और आप देख पाएंगे कि आपका लिंक वापस उसी करंट टैब में ओपन होने लग जाएगा। बट अगर यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की हो तो आप देख सकते हो कि अगर मैं इस सेल्फ वाली वैल्यू को इरेज कर दूं यहां से, ओके, तो भी आपका लिंक उसी टैब में ओपन होगा। सो ये बेसिकली सारे ब्राउजर में बाय डिफॉल्ट ये फंक्शनलिटी है कि अगर आप टारगेट एट्रीब्यूट को मेंशन नहीं करते हो यहाँ पर तो आपका लिंक उसी करंट टैब में ओपन हो जाएगा। सो बात ये है कि आप सेल्फ वैल्यू को टारगेट एट्रीब्यूट में ना लिखो तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ब्राउजर बाय डिफॉल्ट सारे लिंक्स को करंट टैब में ही ओपन करता है। सो अगर आपको नए पेज में या फिर और कोई पेरेंट विंडो में ओपन करवानी है तो आप उसके लिए पेरेंट या फिर ब्लैंक या टॉप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप करंट टैब में ही ओपन करवाना है तो आपको अलग से टारगेट एट्रीब्यूट में सेल्फ लिखने की कोई नीड नहीं है, ब्राउजर उसको ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट हैंडल कर देगा। जरूरी सूचना, अगर इस वीडियो से आपको ज्ञान मिला हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।